Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग पैरामीटर्स ऑफ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर देखेंगे। अब इसके तीन पैरामीटर्स होते हैं यार। फर्स्ट इज सेंसिटिविटी, सेकंड इज सिलेक्टिविटी एंड थर्ड इज आरएफ एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम लोग सेंसिटिविटी को देखते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू डिटेक्ट द वीक सिग्नल्स। ठीक है, जितने भी वीक सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट करना, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। ठीक है, एक चीज जैसे कि ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है ऑफ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। अब यहाँ पे हमें सारा सिग्नल मिलता है और फिर वो सिग्नल आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है ना ये चीज। अब अगर यहाँ पर कोई वीक सिग्नल आएगा तो वो आगे ट्रांसफर होके यहाँ आउटपुट पर, स्पीकर पर अगर किसी एक्सेप्टेबल वैल्यू के साथ या स्ट्रेंथ के साथ हमें मिल रहा है तो यानी कि वो सेंसिटिविटी को डिटेक्ट कर पा रहा है। ठीक है चीज। सो बेसिकली सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में सेंसिटिविटी का मतलब वीक सिग्नल को डिटेक्ट कर पाना और उसको आउटपुट पर अवेलेबल कराना विद सम एक्सेप्टेबल स्ट्रेंथ। ठीक है, देन इट डिपेंड्स अपॉन गेन ऑफ रिसीवर। अब हमारे पास इस ब्लॉक डायग्राम में तीन एम्पलीफायर्स है, आरएफ एम्पलीफायर, आईएफ एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। ठीक है, सबका अपना अपना गेन होगा। सो जो सेंसिटिविटी है वो इन तीनों ये गेन्स पर डिपेंड करेगा। ओके, गेन अगर हमारा इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन उससे अनस्टेबल भी ज्यादा हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, हमारा मोटिव अल्टीमेटली ये है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज हो, उसके लिए गेन इंक्रीज करेंगे, बट इसकी वजह से जो अनस्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी एंड वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं अनस्टेबल कम हो, यानी कि इन अदर वर्ड्स द सिस्टम शुड बी स्टेबल। सो अगर हमें अपना सिस्टम स्टेबल चाहिए तो उसके लिए गेन को कम करना होगा, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है कि उससे सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। सो अल्टीमेटली जो रिसीवर होगा उसमें मॉडरेट गेन होता है, बिकॉज अगर मॉडरेट गेन होगा तो सेंसिटिविटी भी मॉडरेट रहेगी एंड अनस्टेबिलिटी भी मॉडरेट होगी। ठीक है चीज। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट पे तीन सिग्नल्स है। फर्स्ट जो है उसकी 1 माइक्रोवोल्ट है, सेकेंड जो है उसकी 10 माइक्रोवोल्ट है एंड थर्ड जो उसकी 100 माइक्रोवोल्ट है। ओके, एंड गेन हमने पूरे सिस्टम के लिए सारे केसेस में 100 ले लिया। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? सो 1 माइक्रोवोल्ट मल्टीप्लाइड विद 100 will give me 0.1 millivolt. Similarly 10 माइक्रोवोल्ट मल्टीप्लाइड विद 100 will give me 1 millivolt एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा 10 मिलीवोल्ट। ठीक है, नाउ अगर मैं अज्यूम करूं कि यहाँ पर आउटपुट पर मिनिमम एक्सेप्टेबल आउटपुट इज 1 मिलीवोल्ट, यानी कि आउटपुट पर 1 मिलीवोल्ट या उससे बड़ी वैल्यूज ही विजिबल होंगी, उससे कम वैल्यूज विजिबल नहीं होंगी। सो 0.1 मिलीवोल्ट तो हट जाएगा, दिखेगा ही नहीं वो तो आउटपुट पे, हमें सिर्फ 1 मिलीवोल्ट एंड 10 मिलीवोल्ट दिखेगा। सो यहाँ पर अगर कोई पूछे सेंसिटिविटी क्या होगी, सो इन दिस केस सेंसिटिव विल बी 10 माइक्रोवोल्ट। ओके, बिकॉज 10 माइक्रोवोल्ट जो था उस केस में हमें मिनिमम एक्सेप्टेबल आउटपुट मिल रहा था, दैट वाज 1 मिलीवोल्ट। ठीक है ये चीज। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सेंसिटिविटी क्या होती है। नाउ मूविंग ऑन टू सिलेक्टिविटी। अब सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल्स। जितने भी अनवांटेड सिग्नल्स हैं उन सबको रिजेक्ट कर दो एंड जो सिग्नल चाहिए सिर्फ उसको ही आगे एक्सेप्ट करो। ठीक है, इसमें एटेन्यूएशन हो जाएगा जितने भी बेकार के सिग्नल्स होंगे उन सबका। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ से देखते हैं, हमारे पास ये y एक्सिस पे एटेन्यूएशन है, ऑन द x एक्सिस वी हैव डीट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एटेन्यूएशन इज 0 ओनली फॉर अ सिंगल फ्रीक्वेंसी fs। ठीक है ना, बाकी सब केसेस में एटेन्यूएशन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जितनी भी अनवांटेड रीजन्स हैं, जितनी भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं या सिग्नल्स हैं, वो सब एटेन्यूएट हो जाएंगे एंड सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी ही आगे पास होगी। ठीक है चीज। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी फैक्टर ऑफ रिसीवर। क्वालिटी फैक्टर जो होता है रिसीवर का वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्टिविटी को। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? FC अपॉन बैंडविड्थ। ओके, एंड बैंडविड्थ क्या हो जाएगा?
F2 माइनस F1, बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ये चीज, जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये एक ग्राफ है, वो F1 और F2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है एंड यहाँ पे बीच में FC है। सो इन दिस केस बैंडविड्थ विल बी ये वाला रीजन, F2 माइनस F1। ठीक है ये चीज। अब होता क्या है, क्वालिटी फैक्टर अगर हम लोग इंक्रीज कर दे तो उससे सिलेक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाएगी, जो हम अल्टीमेटली चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी और वो हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं। सो अगर हम लोग कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर को कम करना होगा, एंड अगर क्वालिटी फैक्टर कम कर दिया तो अल्टीमेटली सिलेक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है ये चीज। ओके, सो यहाँ पर मॉडरेट हमें चाहिए होता है रिलेशनशिप। ओके, सो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू FC अपॉन बैंडविड्थ। ऑल्सो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर बैंडविड्थ कम होगी तो क्वालिटी फैक्टर अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इसको इससे कंपेयर करो, यहाँ पे बैंडविड्थ ज्यादा है, यहाँ पे बैंडविड्थ कम है, तो इस वजह से यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर है वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। ये वाला क्वालिटी फैक्टर ज्यादा बड़ा होगा बिकॉज यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो कम है। ठीक है ये चीज, बैंडविड्थ कम है तो क्वालिटी फैक्टर अपने आप इंक्रीज करेगा, बिकॉज बैंडविड्थ कम होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसीज कम एग्जिस्ट करती हैं उस रीजन में। तो अगर कम फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं तो जो एटेन्यूएट करनी होंगी फ्रीक्वेंसीज वो भी अल्टीमेटली कम होंगी। ठीक है ना, बैंडविड्थ ज्यादा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को एटेन्यूएट करना होगा, अगर बैंडविड्थ ही कम है तो कम फ्रीक्वेंसीज को एटेन्यूएट करना होगा, इसलिए क्वालिटी फैक्टर अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है चीज से यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल से भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ हमने सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर ले लिया एंड दूसरी तरफ हमने ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर ले लिया। ठीक है, अब ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर जो होता है उस वो फ्रीक्वेंसीज 550 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में हमने देख लिया था, हमने पिछली वीडियो में देखी थी ये चीज कि वो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, दैट इज 455 किलोहर्ट्ज। ठीक है चीज, दोनों के बैंडविड्थ को 10 किलोहर्ट्ज एज्यूम कर लिया। ओके, अब अगर मैं दोनों केसेस में क्वालिटी फैक्टर निकालने का सोचूं, तो अगर मैं यहाँ पे ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी में देखूं, सबसे पहले अगर मैं 550 को FC कंसीडर करूं, so 550 upon bandwidth, that is 10, will give me 55. Then 1650 upon 10, so that will give me 165. So यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर है, बाय द वे मैंने कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करिए, दैट्स इट। एक बार FC की वैल्यू 550 रखी, दूसरी बार 1650 रखी, दैट्स इट। सो इससे मुझे क्वालिटी फैक्टर 55 एंड 165 मिल गया, यानी कि फॉर दिस पर्टिकुलर रिसीवर क्वालिटी फैक्टर इस रेंज में एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम 55 टू 165। ठीक है ये चीज, बट अगर मैं सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की बात करूं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 455, बैंडविड्थ इज 10, फॉर्मूला में पुट करा एंड वी गेट 45.5। ठीक है ये चीज, अब यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर है वो कम है, सो इसलिए अल्टीमेटली यहाँ पे जो कॉस्ट होगी वो भी कम होगी। ठीक है ये चीज। ओके, थर्ड पैरामीटर क्या है, RF एम्पलीफायर। अब RF एम्पलीफायर क्या होता है यार, इट रिजेक्ट्स द अनवांटेड सिग्नल्स, जितने भी अनवांटेड सिग्नल्स होंगे उन सबको ये रिजेक्ट कर देगा एंड इसमें जो नॉइज होगी वो भी बहुत कम होगी। ओके, देन इट यूजेस क्लास C एम्पलीफायर एंड इट इम्प्रूव्स द सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर। ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिजेक्ट्स इमेज फ्रीक्वेंसी। ओके, ये बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, मेन जो है वो हमारे सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी है। सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी एंड RF एम्पलीफायर। सेंसिटिविटी क्या है, वीक सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, ये मैंने एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा दिया कैसे होगा। सिलेक्टिविटी क्या है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आगे भेजना, बाकी सब को रिजेक्ट कर देना। ठीक है, आई होप ये क्वालिटी फैक्टर वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी कि वो क्या होता है। एंड देन लास्ट इज RF एम्पलीफायर। Okay, so this is it for this video and I will see you in the next one.